देखिए भाई, अब हम आपका कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। यहाँ हमें इसको एग्जामाइन करना है, इसकी कंटिन्यूटी, क्या ये फंक्शन कंटिन्यू। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जैसे मैंने ऊपर बोला था 5x माइनस 3 जो आपका था कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा किसी भी पॉइंट पर, और आपने 0 पे चेक किया कंटिन्यू आ गया। तो कंटिन्यू कैसे होता है, जो हमने आपको पहले बताया कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर इमेज जो है उसका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लेफ्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने क्या करना है, आपने अगर लेफ्ट हैंड लिमिट करना है तो यानी 3, अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो लेफ्ट हैंड का मतलब है ये 3 से इस साइड आना चाहिए। तो अगर वेरी स्मॉल वैल्यू आप लेंगे यहाँ 0.001, इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, और आप 0.001 भी ले सकते हो, आप 0.001 लोगे वो भी 0 के बराबर, 0.0000 बहुत से 0 लेके 1 ले लोगे वो भी 0 के बराबर है। तो लिहाजा हम उसकी जगह सीधा h लेंगे कि h जो है वो अप्रोच कर रहा है 0। तो अगर आप क्या करोगे, आपको 3 पे चेक करना है, तो आप पुट करोगे x इक्वल टू 3 माइनस एच, वियर x टेंड्स टू 3 नेगेटिव व्हेन h टेंड्स टू 0। यानी h 0 के अप्रोच करेगा जो ही, तो जब आप h का अप्रोचिंग टू h हो, नॉट इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोचिंग टू 0, यानी जिसको आप यही देख सकते हैं कि ये 0.001 है, ये भी इक्वल टू 0 ही है। तो इस किस्म की वैल्यू जब आप 3 से, इतनी वैल्यू भी अगर 3 से माइनस करते हो तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है फंक्शन, यानी जो x की वैल्यू है 3 के लेफ्ट साइड जाती है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ हमने x को पुट करना है 3 माइनस एच, और लिखना है एज x टेंड्स टू 3 नेगेटिव व्हेन h टेंड्स टू 0। जब h टेंड करेगा 0 तो x जो है 3 नेगेटिव की तरफ आएगा। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका ये फंक्शन है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, उसको आप x को रिप्लेस करो 3 माइनस एच से। किया आपने 3 माइनस एच से रिप्लेस, लेकिन आप h टेंड्स टू 0 लिखोगे, आप x टेंड्स टू 3 नेगेटिव नहीं लिखोगे। क्यों? आपने x इक्वल टू 3 माइनस एच को पुट किया है। तो h टेंड्स टू 0, x की जगह 3 माइनस एच, यानी एफ ऑफ x है, x को हटाओ, x की जगह 3 माइनस एच लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। आओ इसके पास 2x है तो 3 माइनस एच लिखो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो -1। ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हो h की वैल्यू यहीं, यानी 3 माइनस एच का होल स्क्वायर नहीं खोलना चाहते हो, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, नहीं खोलना चाहते हो, h की डायरेक्ट वैल्यू डालना चाहते हो, तो लिमिट को अब हटा दो, h की जगह अब ये 0 डालो। तो आपने 0 डाला, 3 माइनस 0 फिर 3 हो गया, ऊपर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 2 18, -1 साथ में तो 17। फिर राइट हैंड लिमिट का मसला है, यानी कैसे हम 3 से राइट हैंड लिमिट इस साइड जाएंगे, मगर अप्रोचिंग टू 3 होना चाहिए। फिर वैल्यू जब आप 0.001 ले लोगे कोई, और उसमें 3 में ऐड करोगे, वो तो 3.001 आएगा, तो बिल्कुल 3 से हट के राइट हैंड साइड जाएगा, इसलिए हम उस वैल्यू को h मानते हैं। तो लिहाजा राइट हैंड लिमिट जब आप लिखेंगे, इसी फंक्शन को लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव का एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप जैसे आपने x 3 माइनस एच पुट किया, इसको 3 प्लस एच करो। h का मतलब है ये अप्रोचिंग टू 0 है, लेकिन कब? तो लिहाजा एज x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव व्हेन h टेंड्स टू 0। तो जब h टेंड टू 0 ये आ गया, तो अब आओ वापस इसी फंक्शन पे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x है, x जगह 3 प्लस एच डालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। अब h की वैल्यू डालो, लिमिट को हटा दो, ये 0 आ गया, 3 प्लस 0 3 स्क्वायर आ गया, 2 साथ में है, 3 3 9 2 18, 18 -1 हो गया 17। अब आपको एग्जैक्ट 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी। आल्सो एफ ऑफ 3 का मतलब है 2, यहाँ लिमिट स्मिट नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू, यानी 3 पे व्हेन यू विल पुट x इक्वल टू 3, तो आउटपुट यानी इमेज क्या बनती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालते हैं वो डोमेन है, और आगे जो वैल्यू आती है फिर रेंज आता है, यानी उसको उस नंबर पे हम उसको इमेज बोलते हैं। तो इमेज देखते हैं 3 की इस फंक्शन के अंदर क्या निकलती है।
तो 2 एज इट इज़, x की जगह 3 लिखा, अब 3 का होल स्क्वायर आएगा -1, 2 एड इट इज 3 these are 9 -1, 2 9s are 18 -1 is equal to again 17. This implies left hand limit is equal to right hand limit, हर जगह 17 17 इक्वल टू f ऑफ 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी वही आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी वही आ गई, यानी 17 17 17 आ गया, और 3 पे भी वही. व्हाट डज दिस शो? दिस शो दैट गिवन फंक्शन, क्या है गिवन फंक्शन आपका, ये 2x² - 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो, लेकिन पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है ऑन रियल लाइन, यानी कोई भी रियल नंबर में से आप वैल्यू ले लो तो ये आपका फंक्शन होगा. अब ये कंटिन्यूअस कैसे है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ग्राफ के थ्रू, कि भाई आपने देखना है कि ग्राफ कहीं टूट तो नहीं कर रहा है, ब्रेक तो नहीं कर रहा है, उस वैल्यू पर आप कहीं कलम तो नहीं उठा रहे हो, आपकी कलम लिफ्ट तो नहीं हो रही है ग्राफ को ड्रा करने में. तो वहाँ हमने पिछली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की है. तो इंशाल्लाह आज का ये काफ़ी है, इससे आगे जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.